हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो जब से बीपीएससी के द्वारा जो है आप सभी को अपने अपलोड किए डॉक्यूमेंट्स जो है वो देखने को मिल रहा है, तब से बहुत सारे अभ्यर्थी परेशान हैं क्योंकि वो केवल उसको देख सकते हैं, उसमें कोई भी बदलाव नहीं कर सकते हैं। एंड मोस्टली ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ ये गलतियां आई हैं और कुछ प्रूफ भी मेरे पास आया है जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ। कैसे आपको पता चलेगा कि आपका पेपर जो है वो वेरीफाई है, मतलब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसा बनकर आ रहा है। और कैसे, जैसे कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया है, चाहे वो जाति प्रमाण पत्र हो, निवास प्रमाण पत्र हो, उनका यहां से साइन ही मिस हो चुका है, कोई सिग्नेचर ही नहीं है। तो काफी लोग परेशान हैं कि क्या जो है हमको बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि आप जानते हो कि बहुत सारे जो डीवी हो चुके हैं उसमें कुछ लोगों का 100% वेरीफाई यहां पर ही साइट बन के आ जाता है और उसको आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो। 100% वेरीफाई दिखा रहा है, कुछ लोगों का पार्शियली और कुछ लोगों का नॉट वेरीफाई दिखा रहा है। और ये सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट्स की वजह से हुआ है। देखिए, कुछ तो इसमें से जेन्युइन स्टूडेंट हैं जिनकी कोई गलती नहीं है, साइबर कैफे ने ऐसा कुछ मिस्टेक कर दिया, साथ में सिग्नेचर वगैरह कहीं पर भी कुछ अपलोड नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी भी परेशान है, कौन सी गड़बड़ी हो रही है, और ये सभी के साथ हो रहा है, कुछ लोगों को छोड़कर, ठीक है। और अगर मान लीजिए आपका सारे डॉक्यूमेंट सही है तो आपको पता कैसे चलेगा, ये भी तो एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि बीपीएससी ने तो कल देखने का मौका दिया है। अब वो देने का भी कोई मतलब है नहीं, क्योंकि देख के क्या कर लेंगे, सही तो कर नहीं सकते हैं। तो जिसका नॉट वेरीफाई दिखा रहा है उसको क्या करना है, वहीं पर आपने देखा होगा कि ओएमआर जो सीट है ना, आपने देखा होगा कि उसकी स्कैनिंग वगैरह तो चली रही थी। अब उनके पास पूरा डेटा आ चुका है कि कितने स्टूडेंट्स पास हैं और कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ओएमआर में गलती कर दी है। नंबर अच्छे खासे हैं बट उनके बहुत सारे ऐसे मिस्टेक्स हैं जो कि अभी मैं आपको बताऊंगी, उसकी वजह से वो बाहर हो जाएंगे। पूरा वीडियो देखिएगा और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक करें, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट रहता है तो ऐसे ही टाइम टू टाइम जो भी इंफॉर्मेशन आती जाएगी बीपीएससी से रिलेटेड, वो अपडेट आपको मेरे चैनल से मिलेगा। सबसे पहले जो मिस्टेक्स हुई हैं वो मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए, कल से आप लोग देखना स्टार्ट किए हैं और कल मैंने ही अपने चैनल से आप सभी को बताया था कि बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे 1 to 5 वाले भी आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर देखिए, ये देखिए, आधार कार्ड, सीटेट, डीओबी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड बीएड, एमएड, डीएलएड। इसमें क्या हो रहा है ना कि अभी आप इसको देख रहे होंगे, ठीक है, देख रहे होंगे, देखने के बाद से पता चल रहा होगा कि बहुत सारी गलतियां आ गई हैं। अब क्या होगा, अब जैसे रिजल्ट आएगा उसके बाद से आपकी डीवी होगी ना, तो जिसका भी मान लीजिए ये पूरे डॉक्यूमेंट सही है तो उनका यहाँ पर सारे में टिक बन के आ जाएगा। अभी मैं वो भी आपको दिखाऊंगी, ठीक है। और 100% वेरीफाई लिख देगा। और जिसका भी कुछ जो है इसमें से मान लीजिए कि 2 डॉक्यूमेंट्स ये 2 सही है, बाकी के 3 सही नहीं है, तो पार्शियली वेरीफाई लिखेगा, ठीक है, पार्शली वेरीफाई। बट कुछ लोगों ने यहां पर सीटेड को गलत तरीके से खरीदा है या फिर डीलेड को, कुछ भी ऐसा जो फेक डॉक्यूमेंट्स हैं उनका नॉट वेरीफाई। अब नॉट वेरीफाई में आप भी जानते हैं जो फेक वाले लोग होंगे वो सीधे बाहर हो जाएंगे। तो ये अभी तक आप लोग देख रहे होंगे, बट आपके पास तो वेरीफाई का टिक नहीं बनकर आएगा। वो देखिए कैसे, देखिए जैसे कि मैं आपको एक चीज पहले बताना चाहूंगी कि जैसे ही आप डैशबोर्ड पे जाएंगे, क्योंकि जिन लोगों का ना वेरीफाई डीवी हो चुका है उन लोगों ने ये डेटा भेजा है, ठीक है, तो उनके हिसाब से मैं आपको समझा रही हूं ताकि आपको समझ में आए। तो यहां पर ना वेरीफाई कैंडिडेट डॉक्यूमेंट्स, इस पे आपको, इस पे जैसे ही लोग क्लिक करेंगे, देन यहां पे रजिस्ट्रेशन नंबर। अब रजिस्ट्रेशन नंबर के बाद से आपका जो है ये पूरा ऐसे इंटरफेस आएगा, ठीक है, जैसे कि कॉन्क्लूडिंग पार्शली वेरीफाई विद क्लास एंड रिमार्क्स, कॉन्क्लूडिंग अनवेरीफाई। तो ये पार्शली वेरीफाई वही वाले हैं जो मैंने आपको समझाया। देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये ब्लर हो गया जो फोटो उन्होंने भेजा है, यहाँ पर देखिए, ये देखिए, इस इतने में टिक नहीं है, कुछ में टिक है, मतलब ये सारे डॉक्यूमेंट्स उनके गलत हैं और ये नीचे 2-3 में टिक है। तो ये ऐसे स्टूडेंट्स को ऐसे पार्शली वेरीफाई किया जाएगा, तो उनको एक मौका मिलेगा सुधार करने का, ठीक है। अब यहाँ पर है अनवेरीफाई। अनवेरीफाई मतलब कि ये जो है अनवेरीफाई किए गए हैं, इनके डॉक्यूमेंट्स में कुछ ज्यादा ही गलती होगी, आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद से एंटर वेरीफाई नेम एंड डेजिग्नेशन एंड सबमिट। यहां पर तो चलो आप सबमिट करके देख सकते हो। बेसिकली मैं आपको ये दिखाना चाहती थी कि कैसे आपका डीवी होने के बाद से आपको पार्शियली वेरीफाई एंड अनवेरीफाई जो है ये देखने को मिलेगा। उसके बाद से आप देखिए, जैसे ही कि आप इस पे चेक बेसिक डिटेल्स एंड क्लिक सो डॉक्यूमेंट्स, आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स देख सकेंगे। देन आप डाउनलोड डॉक्यूमेंट्स एंड क्लिक वेरीफाई या फिर अनवेरीफाई, मतलब जिसका वेरीफाई होगा उसका वेरीफाई दिखा देगा और जिसका अनवेरीफाई होगा उसका अनवेरीफाई दिखा देगा। यहां पर देखिए ऐसा। तो अब आप सभी के बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। सबसे बड़ा सवाल जो कि आपको यहां पर देखने को मिलेगा, देखिए ये रहा, देखिए बीपीएससी टीआरई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जितने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए गए थे यहीं पर आपका जवाब मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है मेल कर रहे हैं, बीपीएससी के ऑफिस जा रहे हैं बट उनकी कोई बात नहीं हो रही है। वे सभी बीपीएससी द्वारा उपलब्ध लिंक से काउंसलर डाउनलोड करके उसका वेरिफिकेशन करेगा। प्रत्येक डॉक्यूमेंट के कॉलम में वेरीफाई, पार्शियल वेरीफाई, नॉट वेरीफाई का ऑप्शन है। अभी मैंने आपको यहां पर दिखाया ना,
यहाँ पर आपको क्लियरली तो नहीं दिख रहा है, बट फिर भी मैं आप दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। यहीं पर पार्शली वेरीफाई, 100%, ये देखिए, ये आपका पार्शली वेरीफाई, वेरीफाई और यहाँ पे नॉट वेरीफाई, ऐसे ऑप्शंस बन के आएंगे, ठीक है, जिसका डीवी हो चुका है। तो सेम आपके साथ भी ऐसा ही होगा। तो यहां पर क्या हो रहा है ना कि ये सारे ऑप्शंस आते हैं। यदि आपका सभी पेपर, सारे डॉक्यूमेंट्स 100% सही होगा तो सारा आपका ऐसे टिक हो जाएगा डैशबोर्ड में ही। अभी आपका नहीं दिखेगा, लेकिन आपको दिखने लगेगा जैसे ही आपकी डीवी होगी। डैशबोर्ड पर फाइनल वेरीफाई कर दिया जाएगा, उसके बाद सिस्टम पर एक सबमिट ऑप्शन आएगा, जिसे सबमिट करने पर आपका ऑनलाइन डीवी पूरा माना जाएगा। साइन कीजिएगा रजिस्टर पर, कोई रिसीविंग नहीं मिलेगी। तो ये बेसिकली यही बता रहा है कि जिसके डॉक्यूमेंट सही है उनका कैसा वहां पर दिख रहा है। अब ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है, बहुत ब्लंडर है जो सभी के साथ हो गया है, और बहुत सारे अभ्यर्थियों के द्वारा जो ऐसा रिक्वेस्ट किया जा रहा है। आप में मुझे प्लीज बताओ कि क्या आपके साथ भी ऐसा डॉक्यूमेंट्स में हुआ है। देखिए, इन्होंने बोला है अतुल सर जैसे कि #TRE के आवेदन में तकनीकी भूलवश कई अभ्यर्थियों द्वारा अपलोड किए गए डॉक्यूमेंट जैसे कि डोमिसाइल, NCL, EWS का सही प्रमाण पत्र PDF होने के बाद भी CO का सिग्नेचर इस कारण से गायब हो गया है कि उन लोगों ने उपयुक्त टूल से PDF को रिसाइज नहीं किया। अब देखो, ये साइबर कैफे वाले क्या कर रहे थे, पैसे के चक्कर में ना, आपने देखा होगा कि वहां पे साइज दिया गया था कि आपको इतने साइज के अंदर ही डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। अब वो कर नहीं रहे थे, वो बड़ी बड़ी साइज में उन्होंने अपलोड कर दिया, इसी वजह से सिग्नेचर अपने आप गायब हो गया है। अब सिग्नेचर ही नहीं है, ना तो कोई डेट है, तो इस वजह से बहुत सारे अभ्यर्थी ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, ये तकनीकी भूलवश PDF को रिसाइज नहीं किए, इसकी वजह से ऐसा हुआ है। तो क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है, प्लीज बताइएगा। ये देखिए, जिसका DV हो चुका है उसके साथ इनका पूरा डॉक्यूमेंट एकदम सही था, ये देखिए पूरा वेरीफाई दिख रहा है, ठीक है। अब जिसका नहीं होगा उसका नॉट वेरीफाई, पार्शियली वेरीफाई, ये सारी चीजें यहां पर लिखकर आ जाएंगी। अच्छा, एक चीज और मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगी। देखिए, सबसे पहले जो OMR सीट, ये आपने देख लिया होगा। अगर आपका इसमें कोई भी मिस्टेक है तो आप जो है, मान लीजिए कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपका सही तरीके से अपलोड नहीं है, आप BPSC को मेल कीजिए, पत्राचार के माध्यम से बता दीजिएगा जरूर, क्योंकि अगर बहुत ही इसमें ज़्यादा मिस्टेक्स होगी तो आप भी जानते हैं फिर आपको परेशान होना पड़ेगा। फिर वही जो अभी आपको मैं दिखा रही थी, जैसे कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ है, यहाँ पर देखिए कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि उनका पार्शली वेरीफाई अनवेरीफाई कर दिया है। यहाँ पर देखिए टिक नहीं है, कुछ में टिक है, तो ये मिस्टेक होगी तो आप पहले से भी कर सकते हैं, एफिडेविट भी बनवा सकते हैं। अच्छा, एक सबसे बड़ी मिस्टेक हुई है OMR में। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि OMR में रोल नंबर आपको सही से भरना है। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके सारे आंसर सही है, सारे मतलब अच्छा खासा नंबर लेकर आ रहे हैं, रोल नंबर में 1-2 डिजिट उन्होंने गलत कर दिया, तो ऐसे लोगों का रिजल्ट नहीं आएगा। उसके बाद से कुछ लोगों ने व्हाइटनर का यूज किया है, कुछ लोगों ने ब्लेड से आंसर को मिटाए हैं, और कुछ लोगों ने चारों जो है गोले, ठीक है, ABCDE, वो सारे गोले ही भर दिए हैं। ऐसे लोगों को भी बाहर किया जा रहा है। मतलब अगर आपने OMR में कुछ भी ऐसी मिस्टेक की है, चाहे आपका जैसे कि मान लीजिए बुकलेट है, बुकलेट में आपको B मिला, आपने C वाला गोला भर दिया है, और ये सारी चीजें निकल कर आ रही है कि OMR में बहुत मिस्टेक है। 1 लाख स्टूडेंट्स को लेना है, अब ये कैसे ले रहे हैं अब यही जाने, क्योंकि B.Ed को साथ में लेकर ले रहे हैं या फिर D.Led का बना रहे हैं, ये किसी को भी नहीं पता है, ठीक है। BPSC शिक्षा विभाग के अलावा किसी को भी नहीं पता है। बट OMR में अगर जिसने भी व्हाइटनर, ब्लेड और रोल नंबर में कुछ भी गलत भर दिया है, या फिर सारे ऑप्शंस को गोले बना दिए हैं, बहुत सारे लोगों ने किया है, बुकलेट नंबर उन्होंने सही से नहीं भरा है, ऐसे लोगों का जो OMR है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस गलती की वजह से जिसके नंबर ज्यादा है वो भी बाहर हो जाएंगे, तो इसका कट ऑफ पे काफी असर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि नंबर अच्छा खासा है, OMR में छोटी सी भूल की वजह से बाहर हो रहे हैं। देखिए, मैंने ये गड़बड़ी बता दी है, सभी के साथ ऐसा हो रहा है, सभी के साथ, इसीलिए रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि प्लीज एक मौका दीजिए, ताकि एक डॉक्यूमेंट्स को सुधार कर लें, क्योंकि बस डॉक्यूमेंट्स को देखकर हम क्या करेंगे। और बाकी जो सिग्नेचर वाला मैंने आपको दिखाया है, आप प्लीज मुझे बताइएगा, जिसके भी गलत हुए उनके नॉट वेरीफाई दिखा रहा है। अब ये तो BPSC ही बताएगा कि आगे क्या हो सकता है, क्योंकि एक बार और DV होगा। बाकी 1 to 5 के साथ भी ऐसा ही होगा, और बहुत जल्द आप सभी का रिजल्ट आने वाला है। रिजल्ट के बाद DV होगा, फिर एक ज्वाइनिंग के भी समय होगा, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन आप सभी को देना था। बाकी कोई भी डाउट हो प्लीज बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि क्या आप सभी के साथ भी किसी भी प्रमाण पत्र में सिग्नेचर गायब हो चुका है, फोटो भी एकदम गायब हो चुका है, तो प्लीज जरूर बताइए, क्योंकि इसका समाधान तो यही है कि आप BPSC को मेल करें और एफिडेविट बनवा के रख लें।